दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते कनेक्शन की, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई है। हाल ही में जर्मनी ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को एक नया आयाम देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों से एक ओर जहां भारत में कई नए अवसर खुलेंगे, वहीं दूसरी ओर चीन को इससे बड़ा झटका लग सकता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। जर्मनी का भारत के प्रति बढ़ता झुकाव। हाल ही में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने खुलासा किया कि जर्मन सरकार ने फोकस ऑन इंडिया नामक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को मंजूरी दी है। यह दस्तावेज जर्मनी के सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को एक साथ जोड़ता है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहराई तक कैसे बढ़ाया जाए। यह एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि यह पहली बार है जब जर्मन सरकार ने किसी देश के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा दस्तावेज तैयार किया है। यह दस्तावेज भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, शिक्षा, मीडिया, तकनीकी और सांस्कृतिक साझेदारी के महत्व को भी दिखाता है। यह खास पहल इसलिए भी है क्योंकि आने वाले साल में भारत और जर्मनी अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। भारत में जर्मन कंपनियों का बढ़ता निवेश। जर्मनी की ओर से भारत को बड़े निवेश का भी प्रस्ताव मिला है। जानकारों का मानना है कि आने वाले 6 साल में जर्मन कंपनियां लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में करने वाली हैं। इस तरह के बड़े निवेश से न सिर्फ भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी बनेंगे। जर्मनी को उम्मीद है कि यह निवेश भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, जिससे चीन पर उसकी निर्भरता कम हो सकेगी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने खुद इस बात पर जोर दिया कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वह इस समय भारत के दौरे पर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके इस संबंध को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। जर्मनी का चीन पर निर्भरता कम करने का प्रयास। अब सवाल यह है कि जर्मनी अपनी चीन पर निर्भरता क्यों कम करना चाहता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे, लेकिन हाल के वर्षों में बढ़ते व्यापारिक विवाद और अन्य कारणों से जर्मनी अब अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इसी वजह से जर्मनी का फोकस अब भारत जैसे देशों पर ज्यादा हो रहा है, जो न केवल एक मजबूत आर्थिक साझेदार हो सकते हैं, बल्कि उनकी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। भारतीय स्किल्ड वर्कर्स के लिए सुनहरा मौका। भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को बढ़ाने का एक और अहम कदम स्किल्ड भारतीय कामगारों के लिए खुला है। जर्मनी ने हाल ही में माइग्रेशन के नए नियम बनाए हैं, जिनके तहत स्किल्ड भारतीयों को जर्मनी में काम करने के कई नए अवसर मिल सकते हैं। यह नया फ्रेमवर्क भारतीय पेशेवरों को जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देने पर केंद्रित है, जिससे वहां की श्रमिक कमी को पूरा किया जा सके। जर्मनी के श्रम मंत्री ह्यूबर्ट हिल ने भी कहा कि भारत उनके लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। इस नीति से भारत के कुशल कामगारों को उच्च स्तर की नौकरियों का मौका मिलेगा और भारत जर्मनी के संबंध और गहरे होंगे। आईजीसी भारत जर्मनी के संबंधों का महत्वपूर्ण ढांचा। भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों ने आईजीसी अंतर सरकारी परामर्श ढांचा तैयार किया है। आईजीसी के तहत दोनों देशों के मंत्रियों के बीच उच्च स्तर की बैठकें होती हैं, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यह संवाद दोनों देशों के बीच बेहतर समझ और सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। इस वर्ष जर्मनी के चांसलर स्कोल्स भारत में आईजीसी बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं, जिसमें दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही जर्मनी भारत के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मना रहा है। यह साझेदारी न केवल भारत के लिए, बल्कि जर्मनी के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है। जर्मनी के कई उद्योग भारत के विकास में सहयोग करना चाहते हैं, और इसी दिशा में यह नया दस्तावेज फोकस ऑन इंडिया बहुत अहम है। क्या जर्मनी की नीति भारत के लिए लाभकारी है? जर्मनी का यह कदम भारत को एक नया आर्थिक अवसर प्रदान करता है। इससे भारत की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूती मिलेगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत को जर्मनी के साथ इस साझेदारी को और बढ़ावा देना चाहिए?
भारत का जर्मनी के साथ मजबूत रिश्ता चीन पर उसकी निर्भरता को और कम करेगा और साथ ही भारत को आर्थिक और तकनीकी विकास के नए अवसर प्रदान करेगा। जर्मनी और भारत की इस साझेदारी पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।